हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपकी 2 क्लास हो चुकी है, उनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप जाओगे प्लेलिस्ट में, एमएड एंट्रेंस टेस्ट 2023 करके आपकी प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाओगे, आपको उसमें सारी क्लासेज जो है मिल जाएगी। उसमें आपको पार्ट 3 की और पार्ट 1 की दोनों क्लासेज मिल जाएगी। आपकी पार्ट 2 की क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं कराई गई है। अभी फिलहाल जो है आपकी पार्ट 1 और आपकी पार्ट 3, पार्ट 1 जो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, और आपका पार्ट 3 जो कि आपका विषय अभी क्षमता है, जिसमें आपके बीएड के सारे सब्जेक्ट जो है ऐड है, तो उसकी क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। तो आज आपकी 3rd क्लास है, वो भी पार्ट 1 की। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। तो आज हम 21 से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, जिनका सामान्यतः एक ही वाच्यार्थ हुआ करता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्होंने पूछा है कोई सा, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका एक ही अर्थ होता है, जिसका एक ही वाक्य होता है। तो यहाँ पर निरर्थ दे दिया, अनार्थी दे दिया, विलोम शब्द। तो यहाँ पर आपका दे रखा है विलोम शब्द। विलोम शब्द को आप जानते हो, किसी वर्ड का अपोजिट मीनिंग होता है। यहाँ पर आपका 3rd ऑप्शन है अनेकार्थी। क्या होता है अनेकार्थी? आपका किसी वर्ड के अनेक अर्थ होते हैं। एक वर्ड के आपके बहुत सारे वर्ड होते हैं, मीनिंग होते हैं उनके अलग अलग। तो क्या बोलते हैं उसका? आपका अनेकार्थी शब्द। और आपका बी जो है निरर्थक शब्द। ये निरर्थक शब्द क्या होते हैं? ये आपके सार्थक नहीं होते, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। और आपको जो सबसे फर्स्ट है एकार्थी। एकार्थी शब्द ही एक ऐसा वाक्य होता है जिसके आपके एक ही वाच्य का एक ही अर्थ होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 22, निम्नलिखित में से कोई एक फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपसे पूछा है जो फूल है उसका यहाँ पर दिए गए सब ऑप्शनों में से कौन सा वर्ड जो है पर्यायवाची नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें से बताना है आपका कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? परसून। परसून आपका फूल का पर्यायवाची होता है। आपका पुष्प भी फूल का पर्यायवाची होता है और कुसुम भी आपका फूल का पर्यायवाची होता है। लेकिन आपका यहाँ पर पंकज दिया, और इस चीज़ को लेकर बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि पंकज का मीनिंग क्या होता है? कमल होता है। तो यहाँ पर आपका कमल के बारे में बताया, ना कि फूल। कमल जो है आपका फूल है, लेकिन इन्होंने क्या दे दिया? कमल के बारे में दे रखा है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे? पंकज को भी क्या मान लेते हैं? फूल मान लेते हैं, और ये वाला ऑप्शन लगा के आ जाते हैं। तो ये आपका गलत है। तो आपका इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, पंकज। पंकज जो है आपका कमल का पर्यायवाची है, ना कि फूल का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेकार्थी शब्द वह होते हैं जिसकी, तो यहाँ पर पूछा है अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिसके एक से अधिक अर्थ होता है वही आपका क्या होता है? अनेकार्थी शब्द होता है। केवल एक अर्थ होता है ये आपका अनार्थी शब्द नहीं होता। केवल 2 अर्थ होते हैं ये भी नहीं होता। कोई अर्थ नहीं होता। ये तीनों ऑप्शन जो है आपके गलत हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपके एग्जाम में जो है पर्यायवाची भी आएंगे, विलोम शब्द भी आएंगे, संधि भी आएगी, और आपके जो आपके राइटर है, लेखक है, कवि है, उनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लेखक थे, उनकी जो रचनाएं थी वो सब आपसे पूछी गई थी। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना है। आपको ऐसे ही अपनी तैयारी करनी है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। तो इसमें से बताना है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची है, सुधा भी आपका अमृत का पर्यायवाची है, और अम्य भी आपका अमृत का पर्यायवाची है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक तत्सम शब्द, पहले आपको तत्सम जान लेना होगा। तत्सम होते क्या है? तत्सम क्या होता है? जो आपके संस्कृत वर्ड होते हैं जो सबसे पहले आए थे वो आपके तत्सम शब्द ही आए थे, और उन तत्सम से आपका क्या बना था? तद्भव बनाए थे। आपके तद्भव की उत्पत्ति किससे होती है? आपके तत्सम से ही होती है। और तद्भव के बाद भी आपकी किस चीज़ की उत्पत्ति हुई? तद्भव से आपके जो है देसी शब्द, उन सब की उत्पत्ति हुई थी। तो सबसे पहले आपका कौन सा वर्ड आया था? तत्सम। तत्सम क्या होते हैं? आपके संस्कृत की फॉर्म में मिलेंगे। जो भी आपको ऑप्शन में संस्कृति के टाइप में मिलेगा, जो आपका संस्कृत वर्ड होगा, वही आपका 90% जो है तत्सम बन जाएगा। तो आपको इस चीज़ की ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। इसमें से देखो, आप जो आपका 7 है, 7 को हम क्या लिख सकते हैं संस्कृत में? शब्द लिखते हैं। तो आपका ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। इसके बाद जो है गांव, गांव को क्या लिखते हैं आप संस्कृत में? ग्राम लिखते हैं हम। तो आपका बी भी नहीं होगा। और दूध को क्या लिखते हैं? आपको दूध को हम लिखते हैं दुग्ध। तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, डी जो है आपका तत्समय ऑलरेडी दे रखा है, और इसका आपका तद्भव क्या होता है? काम। काम जो होता है आपका तद्भव होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वही तत्समय, और आपका आंसर भी इसका डी ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तद्भव भी आपको बताए जो कि आपका तत्सम से मिलकर बना है। और जैसे कि आपने ऊपर देखा था, ये जो आपका कार्य में जो इस टाइप के रह होते हैं आपके संस्कृत में ही लगते हैं, आपके तत्सम में ही ऐड होंगे।
तो इसमें से बताना है कौन सा कोई एक शब्द जो है तद्भव है। तो इसमें आपसे पूछा है तद्भव शब्द कौन सा है। आपका पुष्प हो गया, पुष्प को हम क्या बोलते हैं, तद्भव में फूल बोलते हैं, तो आपका ये भी नहीं होगा। नील जो है आपका ये भी नहीं होगा क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, पानी। इसके बाद जो है आपका मरकट, मरकट भी नहीं होगा, तो आपका मरकट में आपका रह गया, तो ये भी आपका तत्सम शब्द हो गया। इसके बाद जो आपका पीठ, पीठ ही आपका एक ऐसा शब्द है जो कि आपका तद्भव है, तो इसका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक देशज शब्द है। मैंने अभी आपको बताया आपका तत्सम से भी रिलेटेड आया, तद्भव से भी, अब आपका आ गया देशज। देशज क्या होता है, जो कि आपका नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बनता है। जैसे कि आपका यमुनोत्री था, यमुनोत्री को हमने क्या बना दी, यमुना बना दी। यमुना क्या हो गया आपका तद्भव हो गया। और हमने इसका भी आविष्कार करके क्या बना दिया, हमने जमुना। हम बहुत से क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं, तो सब क्या हो गया आपका देसी शब्द हो गया, उसे देशज शब्द बोलते हैं। तो इसमें से पूछा ऐसा कौन सा शब्द है, तो इसमें आपका एक झाड़ू ही आपका देशज शब्द है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी सब जो है आपके देसी शब्द नहीं है, तो बाकी सब ऑप्शन जो है आपके देशज शब्द नहीं है, तो आपका आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपसे उपसर्ग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और आपका ये अधि से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें अधि से उपसर्ग जरूर पूछेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख पा रहे। चलिए अब देखते हैं। इसमें आपका अधिकार, अधिकार में क्या है, आपका अधि उपसर्ग ऐड हुआ है, क्योंकि इसमें अधि प्लस आकार इसमें ऐड है। इसके बाद आपका अध्यक्ष, अध्यक्ष आपका 2 शब्द से बना है, आपका अधि और आपका, और दूसरा क्या था आपका यश। इसके बाद जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका 2 शब्द से बना है, अधि प्लस आदेश। तो आपका ये तीनों में क्या मिल गया आपको, अधि उपसर्ग ऐड है। लेकिन आपका अभ्यास जो है उसमें कोई भी उपसर्ग ऐड नहीं है, ये आपका उपसर्ग से नहीं बना, क्योंकि अगर आप इसमें अभी बाहर निकाल भी लोगे तो यश का कोई मीनिंग नहीं होता। तो इस वजह से जो है जो भी उपसर्ग होगा उसमें दोनों ही वर्डों का आप जो भी डिवाइड कर रहे हो, जो भी आप शब्द और शब्दांश लगा रहे हो, उन दोनों का पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी उपसर्ग ऐड नहीं है। तो अगला देखते हैं आपका, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद उसकी विशेषता को बताता है। तो आपका क्या पूछ लिया, पूर्व पद की विशेषता। आपका समास भी इसमें आएगा, तो आपको समास भी पढ़ के जाना होगा, और आपके समास से रिलेटेड इसमें 2 क्वेश्चन है आपके। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी आपका उत्तर पद प्रधान होता है वो आपका किस में होता है, वो आपका तत्पुरुष समास में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बहुव्रीहि भी आपका तीसरे पद को बताता है, अन्य पद को। और द्वंद्व समास कहाँ पे होता है, जहाँ पर सेम अर्थ में दोनों में क्या होता है, द्वंद्व देखने को मिलता है। जैसे माता और पिता, इनमें दोनों की ही वैल्यू है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका द्वंद्व। और अवयवी भाव कौन सा होता है, उसमें आपका अव्यय शब्द ऐड होता है। जैसे यथा, संभव में कौन सा हो गया, यथा ऐड हो गया। इसका जो है अलग मीनिंग होता है, पर्टिकुलर अव्यय शब्द में ऐड होते हैं आपके अवयवी भाव में। तो आपका चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन, घी और शक्कर उदाहरण है। तो अभी मैंने आपको बताया तत्सम पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और अव्यय, ये 4 ऑप्शन जो है आपको, ये 4 समास जो है पर्टिकुलर पढ़ के जाने होंगे। तो घी और शक्कर, और जहाँ पर भी आपका और आ जाएगा, और क्या करता है आपका द्वंद्व बताता है, दोनों की विशेषता को बताता है कि यहाँ पर इसकी भी उतनी विशेषता है और इसकी भी। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया, माता और पिता, और आ गया इसमें, या फिर आपका ये वाला साइन आ जाए, वो कौन सा होगा आपका द्वंद्व समास होगा। तो इसमें आंसर नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको समास भी पढ़ना है, आपको इसमें उपसर्ग भी देख के जाने हैं, आपको अनार्थी शब्द, अनार्थी, पर्यायवाची, आपको तत्सम तद्भव, ये मैंने आपको बताई थी। ये सब चीज़ें जो है आपको पर्टिकुलर पढ़ के जानी होगी। इसकी PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसे नोटिस होते हैं जो मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाती, तो मैं वहाँ पर जो है आपको अपडेट कर देती हूँ। तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आप सारी चीज़ों से अपडेटेड रहना चाहते हो। वहाँ पर बहुत सारे नोटिस, आपको सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करा दी जाती है, और इसकी PDF भी आपको वहीं पर मिलेगी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरीज है, कोई डाउट है, किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। आपके सारे मैसेज का जो है यहाँ पर रिप्लाई दिया जाता है, आपके सारे डाउट जो है यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं। तो अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जो भी मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए उसकी आपको अपडेट मिलती रहे। तब हम अगली क्लास में आपके बाकी क्वेश्चन कराएंगे।
ऐसे आप चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।